हाँ जी, आज प्यारा रमज़ान में जो प्यारा मेहमान हमारे साथ मौजूद है और जिनको मैं भी बुलाने वाली हूँ, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। अगर उनकी कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सबसे अच्छी एक्ट्रेस है, सबसे अच्छी बीवी है या सबसे अच्छी माँ है। ये वो खूबसूरत लड़की जिसने फिल्मी दुनिया से अपने सफ़र का आगाज़ किया, जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग मरते थे। लंबी लंबी लाइनें लगती थी कि उनकी एक झलक देख लें। खूबसूरती के इतने चर्चे थे कि उनके जैसी खूबसूरत हीरोइन आज तक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में आए ही नहीं। आगे पीछे 10 लोग उस वक्त चला करते थे, अब तो हमारे यहाँ फैशन बन गया है, लेकिन उस वक्त उनके साथ एक उनका मेकअप वाला, एक उनका हेयर ड्रेसर, एक उनकी जो है वार्डरोब वाली, एक उनके साथ दूसरी उनकी मैनेजर चलती थी। तो 10 लोगों के साथ वो अकेली जाती थी। कोई छतरी पकड़ा होता था, कोई कुछ पकड़ा होता था, और एक 10 लोगों के हुजूम में वो खूबसूरत लड़की आती थी, काम करती थी और घर चली जाती थी। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ कुछ यूँ कि मोहब्बत सामने आई, ऐसी लाजवाल मोहब्बत एक शख्स की कि ना चाहते हुए भी वो उस मोहब्बत की तरफ खिंची चली गई। और फिर कुछ मुखालफत के बाद उनकी शादी हो गई। वो दिलों पे राज करने वाली हीरोइन जो कि फिल्मों में राज कर रही थी, एक लम्हे में एक बड़ी स्टार से एक बीवी बन गई और फिर एक माँ बन गई, और अपने बच्चों के लिए अपनी उस कामयाबी को कि जिसके अरूज पे वो थी छोड़ दिया। कहा कि नहीं, मैं पहले अपने बच्चों की परवरिश करूँगी, अपना घर बनाऊंगी, अब यही मेरी लाइफ है और यही मेरी ज़िंदगी है। फिर कुछ सालों बाद हम जैसे लोग उनकी ज़िंदगी में जो कि पहले से मौजूद थे, हमने उनको बहुत ज़ोर दिया कि नहीं, आप दोबारा एक्टिंग में आओ, दोबारा एक्टिंग करो। खैर, अब उन्होंने दोबारा एक्टिंग शुरू कर दी। सबसे पहले हमारे ही एक ड्रामे में उन्होंने एक्टिंग की थी, ये ज़िंदगी है में हमने उनके हस्बैंड को भी लिया था, और उसके बाद पाक विला में भी आपने उनको देखा। तो उसके बाद ये सफ़र दोबारा से जारी हुआ और अब तकरीबन हर दूसरे ड्रामे में आप उनको देख रहे हैं। वक्त के साथ साथ उनकी खूबसूरती और बुर्दबार हो गई है। अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, मेरी प्यारी दोस्त, मैं बुला रही हूँ साहिबा को। और खाली साहिबा कहते हुए रैम्बो के बगैर मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर दी मेरी। बस क्या करूँ, मुझे आज मौका मिला तो मैंने कहा चलो आज तुम्हें खुश कर दूँ। मैं दिल पे मत लेना, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा, यानी सीरियस नहीं थी। इधर आ जाओ। लेकिन बहुत अच्छा ये लग रहा है कि एक तो सेट बहुत खूबसूरत है, अच्छा, और आपकी माशाल्लाह ये जो प्यारा रमज़ान है, हाँ, आपकी वजह से तो और प्यारा हो जाता है। और फिर जो रेटिंग आती है, आपके हंसने की भी रेटिंग, आपके रोने की भी रेटिंग। तो वही लोग प्यार ही इतना करते हैं, क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है आपके साथ बाहर जाते हुए, ख़वातीन आपको बहुत प्यार करती हैं। हाँ, बहुत दिल से प्यार करती हैं। दिल से प्यार करती हैं, वो रिलेट करती हैं, पता नहीं शायद आपसे। मे बी। और मैं आपसे क्यों प्यार करती हूँ? हाँ, ये तो मैंने कभी पूछा ही, ये पूछा ही नहीं ना। नहीं, मैं आपसे इसलिए प्यार करती हूँ कि आप दिल की साफ हैं। जो होता है मुंह पे बोल देती हैं, चाहे बुरा ही लगे किसी को। और उसके अलावा मुझे आप जैसे रौनक लगाने वाले लोग पसंद हैं। हाँ, क्योंकि आप बहुत खामोश तबीयत है, इसलिए। हाँ, क्योंकि जैसे आपके हस्बैंड सऊद साहब, वो एक नॉर्मल से एक सादा से इंसान है। उनकी जिंदगी को आपने कलरफुल कर दिया। ये तो आप लोग जानते हैं कि आप बहुत पुराना जानते हो। हाँ, मुझसे पहले तो आप लोग थे उनकी जिंदगी में। आप जैसे लोग जो होते हैं, किसी की लाइफ में आए, वो उनकी लाइफ को रंगीन कलरफुल कर देते हैं, एक लाइफ ले आते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तुम बदला तो नहीं उतार रही? नहीं, बदला नहीं। वो तो काम का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। हाँ। मैं तो पर्सनल लाइफ बता अच्छा, रही हूँ। माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को कराची शिफ्ट हुए हुए और काम करते हुए, आना जाना लगा रहता है। अब रमज़ान अभी तक है, मुझे पता चला कि आज आप वापस जा रही हैं अपने शहर लाहौर। जी बिल्कुल, फ्लाइट या कल। हाँ, कैंसिल होगी फ्लाइट। चलो, ये अच्छा हुआ, अब हम देर तक बिठाएंगे तुम्हें। अच्छा, तो अब कराची में ज़ाहिर है अपने शहर के अलावा दिल नहीं लगता, लेकिन आप रैम्बो ने बड़ा वो भी किया,
लोगों से शिकायत कि हमें किसी ने पूछा ही नहीं कराची में। तो नहीं। हमने तो चलो, हम तो दोस्त हैं, हमने तो पूछा नहीं, उनके मसरूफ हो गए लोग बड़े। उनके कहने का ये मतलब नहीं, एक तो यहाँ पे वाकई लोग ज़्यादा मसरूफ़ हैं। वो ज़ाहिर है लाहौर में जब होते हैं तो सब आते हैं, तो सब हम आते कोई हैं, गेट हम। टुगेदर रख लेते हैं, वो हाँ। उस लिहाज से हाँ, कह रहे थे उनके कहने का, लेकिन ये मतलब नहीं था। लेकिन अब मुझे ये बताएं आप कि अफ्तारी हाँ अपने घर के अलावा कहीं करना हाँ। कितना बोरिंग है? नहीं, अपने घर के अलावा तो वैसे पसंद कम ही करती हूँ, लेकिन आपके घर की अफ्तारी जो है ना जबरदस्त है। मुझे साहिबा कहती है आज मुझे लगा है कि मैंने अफ्तारी की है इतने रोजे गुजर जाने के बाद। क्योंकि मैं बाहर का अवॉइड करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है बाहर के समोसे पकौड़े। तो आपके घर में माशाल्लाह एक तो दस्तरखान बहुत बड़ा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत वैरायटी होती है, और जो आपके घर के पकौड़े हैं वो बहुत अच्छे हैं।